हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अगेन पी बाई क्यू का पंचनामा एंड दिस इज द अमेजिंग सीरीज फॉर होम हु आर थिंकिंग टू अपीयर इन द नेक्स्ट सीरीज एंड ये एग्जाम. ऑफ कोर्स दिस सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड अमेजिंग क्वेश्चन आई पुट हियर over only 10 question and you will get lots of the concept. Hopefully you will get the first video and also watched. If you haven't watched yet, so please make sure you have already watched because the previous 10 question were also amazing. Okay, now let's get started with the beautiful vibe and the question in front of you. The first question, let's see. The number of the tourists visiting the hill station have increased rapidly in the recent years. So let me tell you, if you are new here, so let me tell you how we can connect or how I'll teach over here. And अगर आपको आंसर आता है, आप पहले से अपना आंसर लगा लीजिए. मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट नंबर फर्स्ट ये है कि अगर आपको कभी भी द नंबर ऑफ कभी भी मिले, उसके बाद ऑब्वियसली सी बात है कि आपको नाउन मिलेगा. ठीक है, नाउन प्लूरल सिंगुलर हो सकता है. जो वर्ब होगी वो किससे डिसाइड होगी? तो ऑब्वियसली दा से होगी. और जो वर्ब होगी, प्लीज मेक श्योर कि वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर. प्लीज रिमेंबर दिस वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव अगेन रिपीटिंग दिस वर्ड बिकॉज ये हमेशा रिपीट होके आता है एग्जाम में. हर एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में यू विल डेफिनेटली गेट इट. तो द नंबर ऑफ दा लगा हो, इसका मतलब है कि कोई फिक्स नंबर है, 1 2 4 5, एक फिक्स ग्रुप बता रहा है. तो जो सिंगुलर होगा, एक सिंगुलर, यहाँ मैटर नहीं करता ये सिंगुलर है प्लूरल है, मैटर यहाँ करता है यहाँ सिंगुलर आएगा. दूसरा पॉइंट, दूसरा समझिए. अगर आपको यहाँ पे दा ना मिलकर यहाँ पे आर्टिकल आ मिले और फिर आपको नंबर ऑफ मिले, फिर आपको क्या मिले? नंबर ऑफ मिले. तो याद रखें आप, लेट मी रेज दिस वन. तो याद रखेंगे आप कि नाउन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नो मैटर, बट वर्ब जो होगी वो हमेशा प्लूरल होगी. अरे हाँ, ध्यान दो, मैंने बोला ना कि बहुत ही एकदम जबरदस्त शानदार कंसेप्ट है यार. अगर आ मिले, आ नंबर ऑफ मिले, तो इसका मतलब है कि इनडेफिनेट. आ क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कोई भी इनडेफिनेट अमाउंट पता नहीं है, तो ये प्लूरल हो जाएगा और इसके साथ वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी. अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट याद आया होगा. लेट मी मेक यू रिकॉल द कंसेप्ट एंड द कंसेप्ट इज वेरी वेरी इजी. आपने सोचा होगा कलेक्टिव नाउन वाला कंसेप्ट, जैसे सर हम तो करते हैं, जैसे हमने सुना है अ हर्ड प्लस ऑफ, या यहाँ पे कलेक्टिव नाउन रख लेते हैं. मैंने जो यहाँ हर्ड लिखा है यहाँ पे, कि कभी भी ऐसा मिले कलेक्टिव नाउन मिले, कभी भी कलेक्टिव नाउन मिले, ऑफ मिले, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है. अनकाउंटेबल तो सिंगुलर होगा. वर्ब क्या होगी? हमेशा सिंगुलर होगी. क्या होगी? हमेशा सिंगुलर. ये किसके लिए है? कलेक्टिव नाउन के लिए. आर्टिकल आ मिले. अब यहाँ आप देखो ये कंसेप्ट क्या है. यहाँ पे सर आप आ बता रहे हो कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये भी कलेक्टिव वर्ड है, बट नंबर के लिए डिफरेंट कंडीशन. प्लीज वेरी केयरफुली, एक्सेप्शनल जो भी कहना कह सकते हो. एग्जाम्पल देने दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा. चलिए, तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ. Let me have some example in front of your eyes. A herd of cattle. A herd of cattle is या are grazing. बताइए क्या आएगा? हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि क्या है? ये आ लगा हुआ है, हर्ड कलेक्टिव वर्ड है, यानी कि ग्रुप, यानी कि भेड़ बकरियां जो भी हैं, इनका पशुओं का ग्रुप, पशुओं का एक ग्रुप है जो कि चल रहा है. आप अगर इसके अकॉर्डिंग याद करके जाएंगे तो आप आर लगा देंगे. नो, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक. आंसर यहाँ पे क्या आएगा? यू नो वेरी वेल, आंसर आएगा इज. क्या आएगा? इज. अब नंबर वाला क्या है? द नंबर आएगा तो सिंगुलर आएगा, और आ नंबर आएगा, नंबर वाला बस याद रखिए वर्ब प्लूरल आएगी. तो आप बताइए, द नंबर ऑफ टूरिस्ट, मिल गया कंसेप्ट, विजिटिंग द हिल स्टेशन have increased rapidly in the recent years. तो have कैसे आएगा सर? ऑप्शन सी होगा. have increase यहाँ पे आएगा has, बिकॉज यहाँ पे दा है और दा नंबर के साथ सिंगुलर आता है, आ नंबर के साथ प्लूरल आता है, बट यहाँ होगा तो डिफरेंट. चलिए एक एग्जांपल और पुट करता हूँ इसका. कैटल वाला जो मैंने रखा था ना, आ आ पार्लियामेंट, a parliament of owls is are on the tree. ठीक है, तो बताइए इसको आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे क्या आएगा? और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सर ये आपका कलेक्टिव वर्ड है, और यहाँ पे आएगा आपका आर. बिल्कुल नहीं, आर मत लगा देना, इज आएगा, बिकॉज मैंने ये कंसेप्ट आपको बता दिया है. होपफुली यू विल गेट द पॉइंट. नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन. अगला आपके सामने है फाइंड द एरर. एरर फाइंड करना है. नो सूनर डिड द मार्क मीटिंग बिगिन.
when the chairman asked for financial report, no error. नो एरर हो सकता है, क्या हो सकता है, तो सीधा सीधा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एरर है। नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन। प्लीज मेक श्योर ये वाला देन, ठीक है ना, ये वाला देन मतलब आके बैठ जाना कि सर ये वाला आता है। ओके, तो ये प्रपोजिशनल होता है, तो नो सूनर के साथ ये वाला देन आता है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। ओके, मैं कंजक्शन की भी क्लास लाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं। तो नो सूनर डिड द मीटिंग बिगेन व्हेन द चेयरमैन, तो व्हेन कैसे आएगा यहाँ पर, देन आएगा, क्या होगा, वी ऑप्शन। तो नो शून्य के साथ देन आता है। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। जैसे हम कहते हैं ना, ईदर के साथ, ईदर के साथ क्या आता है, और नीदर के साथ क्या आता है, नीदर के साथ क्या आता है, नॉर। इनके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। नीदर के साथ नॉर आता है, इधर के साथ और आता है, और और क्या होता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। लिख लो, मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन तो यहाँ मैं लगा ही रहा हूँ। ये सारे पीवाईक्यू का पंचनामा क्यों मैंने दिया सीरीज का नाम, बिकॉज यू विल गेट ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन अ कोर मैनर। ओके, सो प्लीज, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, हार्डली स्कार्सली के साथ, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, ठीक है ना। तो ये, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इन फ्रंट ऑफ योर आईज, नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर। एंड द क्वेश्चन लाइक the very first, choose the word most nearly same meaning in कोएट। इन कोएट का सेम मीनिंग बताना है, यानी कि सिमिलर, सिमिलर मीनिंग भी कह सकते हैं हम, या फिर यहाँ पे हम सिनोनिम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिनोनिम। तो आपको मुझे सिनोनिम बताना है, बताइए क्या हो सकता है। तो इनक्वेट का पहले मालूम होना चाहिए, इन कंप्लीट, ऑर्गेनाइज, रुडिमेंट्री, ऑर्गेनाइज क्या होना चाहिए। तो इनक्वेट का मतलब होता है, लेट मी टेल यू, इनक्वेट के बारे में लिख सकते हैं आप, जस्ट बिगन, ऐसी कोई चीज जो अभी अभी स्टार्ट हुई हो। इन अर्ली स्टेज, यानी कि आप कोई चीज सीख रहे हो, अभी आप ये सीख रहे हो, पीवाईक्यू पंचनामा, फिर खुद पंच देना सीख जाओगे। जैसे कि नेसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब है, नेसेंट। उसके बाद आता है आपका इनसिपिएंट, इंसेपिएंट। तो लाइक दिस होता है, यानी कि कोई चीज बिल्कुल अभी हो, नई स्टेज में हो, या फिर ऐसी चीज जो हमने अभी सीखी ना हो, ठीक है, सीख रहे हो तो कंप्लीट तो वैसे भी नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, तो सेम ही है, रूडिमेंट्री होगा। क्या होगा, रूडिमेंट्री, यानी अर्ली स्टेज में, और जिसको हम अभी सीख रहे हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और अगले का मुझे आंसर बताइए। इन चूज द वर्ड मोस्ट नियरली सेम, यानी कि अब सेम बताना है। परफिडियस, परफिडियस, परफिडियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ऐसा जो व्यक्ति धोखेबाज, यू कैन से धोखेबाज, तो धोखेबाज व्यक्ति होता है परफिडियस का मतलब। और लेट मी टेल यू सिनोनिम, यू कैन से डिसीटफुल, डिसीटफुल कह सकते हैं आप। यू कैन से अनट्रस्टवर्थी, अनट्रस्टवर्थी, अनट्रस्टवर्थी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मौके आ सकते हैं। और ट्री, वो कह सकते हैं आप, ट्रेटर, ट्रेटर कह सकते हैं, ट्रेटर्स, ट्रेटर्स, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो धोखा दो, धोखा दे। चार्लेटेंट भी कह सकते हैं, क्वैक भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रीचरस क्या है, ट्रीचरस, ट्रीचरस। ओके, तो ट्रीचरस होता है यानी कि धोखेबाज। तो परफिडियस, परफिडियस का मतलब होता है धोखेबाज, इसको आपको याद कर लेना है, मैंने बता दिया। परफिडियस, इसको याद कर सकते हैं, जो परफ्यूम डालते हैं ना, परफ्यूम से, जो परफ्यूम डालते हैं ना, वो परफ्यूम डाल के धोखा ही देते हैं, परफिडियस, परफ्यूम डाल के धोखा देते हैं। टीचर्स मैं बस याद कर रहा हूँ कि मतलब जो कुछ ऐसे टीचर होते हैं धोखा देते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो धोखेबाज इसका मतलब होता है चार्लेटेंट, क्वैक। होपफुली यू विल गेट 4 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। बहुत ही प्यारे अमेजिंग वे में हम पीवाईक्यू का पंचनामा समझते जा रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे मालूम है। तो एक लाइक जरूर बनता है। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। इंप्रूवमेंट के साथ रूल्स इंप्रूवमेंट्स हैं, और आपको बताना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएस एनडी के लिए। द rules require that every application dash dash slash accompanied by valid identification documents। अब आपको बताना है is है, are है, we है, has been है, क्या आना चाहिए। तो you have to tell me। चलिए मैं आपको एक बड़ा प्यारा इसका, मैं डैम श्योर हूँ कि आप इसका आंसर गलत ही लगाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव मोड, सब्जेक्टिव मोड, सब्जेक्टिव मूड वाला कंसेप्ट है। क्या, कि इफ यू फाइंड एनीवेयर दीज वर्ब रिक्वायर, रिक्वायर, डिमांड, रिक्वायर, डिमांड, प्लीज लिख लीजिए इनको, सारी चीजें नोट करें। प्लीज टेक केयर दैट यू हैव notebook and pen in your hand। recommend,
ये वर्ड कभी भी आ जाएं, इनके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है आगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जानते हैं, जैसे एचआरएम की वी होती है, जैसे गो होता है, रन होता है, यानी बेस फॉर्म आएगा। अब मुझे बताइए द रूल्स रिक्वायर, रिक्वायर मिल गया, और जब रिक्वायर मिल गया तो इसका मतलब है हमें बेस फॉर्म चाहिए। इस बेस फॉर्म नहीं है, वाज बेस फॉर्म नहीं है, हैज बीन नहीं है, तो वी तो है, तो वी आंसर होगा। सोचा भी नहीं होगा आपने इसका आंसर ऐसा होगा, यही दे देगा उठाकर। और कंफर्म है कि इस रूल से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, बिकॉज इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं, कभी 10 कभी 5 फॉर्म में आपको मिलते हैं सीडीएस में या एनडीए में, तो आपको ये बहुत ही जरूरी है। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। हार्डली हैड द कमेटी। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, मैंने दो दो क्वेश्चन सबके रखे हैं। पहले हमने एरर लगाया, देखिए हमने एरर भी किया कितने शानदार तरीके से, फिर उसके बाद सिनोनिम भी लगाया, मैं आपको एकदम पूरा बता रहा हूँ। उसके बाद हमने क्या, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगाया। तो 3 टॉपिक हम अभी तक कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं ये कवर अप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। Hardly had the committee submitted its recommendation dash objections were raised from several member। तो क्या आना चाहिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको रिवाइज कराया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, यहीं पर अगर एक बार अच्छे सुनोगे सब आएगा। हार्डली इसका साथ वहन आता है, मैंने अभी बताया था, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा वहन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आपको याद रखना है कि ये केस के साथ क्या आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना, तो चलते हैं अब आगे, और ये रहे आपके, इसको बोलते हैं ईडियम्स। तो ईडियम पे आ जाते हैं, ईडियम फ्रेजेस पर मैंने सब साथ में रखा है। अ कुकू इन द नेस्ट, आपको बताना है अ कुकू इन द नेस्ट क्या हो सकता है। अ ट्रैवलर, अ लेजी पर्सन, वर्ड लवर। देखिए, कुकू नेस्ट से रिलेटेड कुछ भी हो तो कभी मत समझना, अब कुकू क्या है, एक बर्ड है, तो बर्ड लवर कभी आंसर सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इनमें से आप सोचिए, लेजी पर्सन हो सकता है भाई, कुकू की बात कर रहा है तो लेजी तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अ ट्रैवलर, ट्रैवलर हो सकता है, या फिर एन अनवेलकम इंट्रूडर। कुकू इन द नेस्ट, यानी कुकू का काम क्या है, कुकू जो कोयल होती है कभी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, दूसरों का घोंसला छीनती है। तो एन अनवेलकम इंट्रूडर, एक ऐसा कोई घुसपैठिया जो कहीं पे घुस जाए, उसको वेलकम भी ना किया जाए। समझ में आया ना, कितने शानदार तरीके से हमने निगलेक्शन से भी और समझ के भी लगा लिया। तो अगर आप ध्यान से अगर उसको पढ़े ना, तो आंसर हमेशा आपके सामने रहता है। नेक्स्ट 8 वाला, अ कट एबव समथिंग, मतलब कि किसी चीज को काट देना। अब क्या, सिमिलर टू हो सकता है, सुपीरियर टू, सेपरेट फ्रॉम, इन्फीरियर टू, क्या हो सकता है। देखिए, अ कट अबव समथिंग, यानी कि कोई चीज़ है और कट अबव समथिंग, उस पे काट देना, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ज़्यादातर लोग क्या सोच सकते हैं, इन्फीरियर सोच सकते हैं, और सिमिलर तो हो ही नहीं सकता ना, इन्फीरियर सोच सकते हैं, तो सेपरेट फ्रॉम नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सुपीरियर हो सकता है, अ कट अबव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को ऊपर से काट देना। अ कट अबव समथिंग, ऐसे ही मतलब जो ये लिखा है इसको अगर हम समझे, किसी को ऊपर समथिंग, किसी को काट देना नहीं, तो इसका मतलब है सुपीरियर टू, यानी कि ऊंचाई, ठीक है ना। तो कहते हैं जैसे ये बहुत ऊंचा था, मैंने इतना काट दिया उसको, ठीक है ना, तो अ कट अबव समथिंग, ऐसे याद कर लो, बस लर्न करना है हमें, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारी चीजें नोट कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं पी क्यू आर एस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि सबको ही फेवरेट रहता है, सारे लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। आपको भी मुझे आंसर बताना है। चलिए, बहुत प्यारे से क्वेश्चन रखे हैं मैंने। सेवरल ऑफ आवर फूड आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ। देखिए, PQRS लगाने का बड़ा शानदार तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, आप पढ़कर भी लगा सकते हैं। और सबसे पहले आपको पता है कि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है वो हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड होता है। क्या कभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हुए देखा है? नहीं ना। तो अगर कोई कहे कि सीधा आर बीइंग एक्सटेंसिवली क्यू से स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से, तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है ना, तो क्यू से तो स्टार्टिंग नहीं है, क्यू वाले ऑप्शन तो पहले ही गए, सॉरी, क्यू वाले तो ऑप्शन हमने पहले ही काट दिए। चलिए भाई, आप लोग घर पे जाइए, समझ में आ रहा है ना, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल प्लीज ध्यान से टेक केयर करें। ये स्ट्रक्चर हमें फॉर्मेट चाहिए, यही फॉर्मेट ढूंढेंगे, अगर ये नहीं है तो बिल्कुल कहाँ से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, आर तो आ ही नहीं सकता ना पहले, चांस ही नहीं है। चलिए, तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए, अब बच्चे एस और एस वाला ऑप्शन। अब इसको हम जरा पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ के देख लीजिए। लिखा हुआ है सबसे पहले एस का ऑप्शन लिखा हुआ है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एस, ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ। फिर एस के बाद इसको देख लेते हैं, पी सेवरल ऑफ आवर फूड, ओके, फिर क्यू पढ़ लेते हैं, आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। बताइए क्या लगता है ये आपको, आपने ये पढ़ा, ये जो आपने पढ़ा है हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड
एंड क्यू क्यू क्या पड़ा, आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स लास्ट में, एंड वेजिटेबल क्रॉप्स कहाँ से, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई लास्ट में एंड वेजिटेबल, तो हेल्पिंग वर्ब तो लास्ट में कहीं आएगी ना, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये है, पढ़ के देख लीजिए, आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। ऐसे आपका हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ, पी है आपका सेवरल ऑफ अवर फूड, आर है आपका एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स, सेवरल ऑफ अवर फूड, बहुत हमारे खाने, एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। अब सही है कि पी के बाद आ रहा है आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, तो आंसर रहा ये वाला। तो ऐसे पी बाई क्यू हमें लगाने हैं, पढ़ के देख लेने हैं, ऑप्शन देख लेने हैं, और हमें ये फॉर्मेट भी यूज करना है। नेक्स्ट 10 वाला, इन मॉडर्न सोसाइटीज और नियरली सप्रेस्ड हैज, अच्छे से पहले रीड करें प्लीज, टेक केयर, हैज कॉन्फ्लिक्ट बीन रिजॉल्व्ड। अब जरा देख लीजिए, क्या क्यू से कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है? क्यू क्यू में क्या है, सबसे पहले नेग्लेक्ट वाला, और क्या भाई और से कोई स्टार्ट हो सकता है? और कब आएगा, जब कोई जब कोई पहले उसकी बात करें, फिर हम बताएंगे ना कि और क्यों आया है यहाँ पर, तो और कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले क्यू वाला ऑप्शन को हम कट कर देते हैं। चलिए भाई, आपने कट कर दिया। अगला देखते हैं, आर से पी से, ठीक है भाई, क्या आर से, क्या ऐसा है? मैंने अभी बताया हेल्पिंग वर्ब से तो स्टार्ट होता ही नहीं है, पॉसिबली नहीं है, तो आर से भी नहीं होगा। लो भाई, आर वाले भी दोनों ऑप्शन क्या ही करें, अब तो आंसर ही मिल गया सर। तो इफ यू आर रियली गेटिंग इन नेग्लेक्शन वे और यू आर यूजिंग योर फॉर्मेट, आप कैसे भी सीखो, देखो यार, किसी भी एंगल से सीखो, आपको आना चाहिए आंसर रिजॉल्व करने, या पूरे पढ़ लो बस, ऐसे टाइम बच जाएगा। 2 3 4 सवाल ऐसे मिल जाते हैं जिससे हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है कि नाउन से स्टार्टिंग है, प्रोनाउन से स्टार्टिंग है, डायरेक्टली और से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे आप कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग नहीं होगा तो ऐसे आप लगा सकते हैं। ये शानदार तरीका मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी कुछ बात आप मेरी सुनकर जाओगे। मैं हर जो पीवाईक्यू का हमारा पंचनामा वाली सीरीज चल रही है, इसमें हम क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम लगातार 10 क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं, अपडेटेड क्वेश्चन और हाईली एक्सट्रीमली इसकी आप कह सकते हैं कि आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, इसके कंसेप्ट आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, नो मैटर आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ने के लिए आए, आप मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम एरर लगाते हैं, यहाँ पर एरर को समझाता हूँ, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक्स भी बता देता हूँ मैं बिल्कुल रियली में, और उसके आंसर भी हम कॉन्सेप्ट प्लस बेस दोनों ही मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट हम क्या लगाते हैं, सिनोनिम्स पर जाते हैं। सिनोनिम्स में मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, यही नहीं, उसके आंसर, उसके सिनोनिम्स के बहुत सारे सिमिलर वर्ड भी बताता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ हम लगाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हम लगा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत ही प्यारी सीरीज है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कहाँ क्या चीज़ फिट करनी है ये आपको मालूम है। अगला हमने जो लगाया था, पिछले में अपोजिट वर्ड भी मैंने डाले थे, अपोजिट वर्ड इस बार मैंने क्या डाले हैं, इस बार मैंने डाले थे आपके पी क्यू आर एस। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला अच्छा लगा, या फिर मैं और ऐड कर दूं कि अपोजिट भी इसी में डाल दूं और पी क्यू आर एस भी इसी में डाल दूं, तो मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी धीरे धीरे आपकी हैबिट बना रहा हूँ, अदरवाइज हम फिर 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे भी लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 क्वेश्चन इनफ, बिकॉज 10 क्वेश्चन से आप एटलीस्ट 15 तो रूल्स लेके जा रहे हो, और 15 रूल्स लेके जा रहे हो तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कितनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये हमने फिनिश किया। होपफुली आपको गाइस अच्छा लगा होगा। ये मैंने जो डिस्कस किया है, कोशिश की है मैंने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी बनाने की, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आए सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे बता दें, मैं आपको, और ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत शानदार कंसेप्ट है। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।